7.1 तक हमने पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर लिया है। 7.1 का 1 नंबर 2 नंबर पूरा हो चुका है। अब देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल का निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेखीय, नया पॉइंट आ गया जी। समझते रहिए, लगातार आपको हम क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। प्रत्येक सवाल कॉन्सेप्ट उसका पूरा क्लियर होगा। समझिए पहले संरेखीय, नया नाम सुन रहे तो नया सीखने को मिलेगा आपको। तो ध्यान दीजिए, संरेखीय क्या होता है जी। मान लेते हैं संरेखीय क्या होता है, कोलिनियर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोलिनियर। समझिए कोलिनियर किसको कहते हैं, संरेखीय किसको कहते हैं, जो एक ही रेखा पर अलग अलग कई बिंदु उपस्थित हो। क्या बोले हम, ध्यान समझिए, एक ही रेखा पर अलग अलग बिंदु उपस्थित हो। जैसे ये क्या बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है बी है, ये बिंदु क्या है सी है। ठीक है, ये बिंदु दिया हुआ है। अगर मान लिया जाए यहां से यहां की बीच की दूरी, यहां से यहां की बीच की दूरी मान लेते हैं कुछ भी, यहां से यहां की बीच की दूरी और यहां से यहां की बीच की दूरी बराबर होगा, ये दोनों का योग, यानी ए और बी अगर जोड़ देंगे किसमें, बी और सी को के साथ, तो बराबर हो जाएगा ए सी का। क्या समझ में आया आपको, ध्यान से समझिए, हम समझाते हैं, थोड़े एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए अगर हम कर दें यहां से यहां की दूरी जो है 5 किलोमीटर है, यानी ए और सी की दूरी है 5 किलोमीटर। कितना है, 5 किलोमीटर। अब समझिए ए और बी की दूरी कितना होना चाहिए, 2, और यहां से यहां कितना होना चाहिए, 3। तभी तो देखिए ए और बी की दूरी प्लस बी और सी की दूरी बराबर होगा ए सी की दूरी। समझिए, इस पेन को समझिए, इस पेन पे कोलिनियर है। कैसे समझाते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है, ये कितना है 3 सेंटीमीटर। जब दोनों को मिला देते हैं तो कितना हो जाता है 5 सेंटीमीटर। इसी को कहते हैं कोलिनियर। समझिए, यहाँ पे ए बी को जोड़ के बी सी के साथ बराबर होना चाहिए ए सी, यानी इतना के बीच की दूरी। अब समझिए, फिर से एक चित्र बनाते हैं आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा समझिए। ये एक बिंदु है, रेखा है जिसका मान ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी है। अब देखिए बिंदु दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी, 1,5 ए का दे दिया है। बिंदु क्या दिया है 2,3। तीसरा बिंदु क्या दिया है -2,-11। ये बिंदु दे दिया है ए बी सी। अब समझिए क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु ए 1,5, बी 2,3 और सी जो है -2,-11 है, दिया हुआ है, ये दिया गया है, मान लिए फिर ये बिंदु दिया हुआ है। अब संरेखीय निकालने के लिए हमने क्या बोला था आपको कि ए बी के बीच की दूरी पहले निकालिए। यहां से यहां की बीच की दूरी निकाल लेंगे। बीच की दूरी निकालने में तो आप लोग माहिर हो चुके हैं कैसे, क्योंकि बता चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सिद्ध भी कर चुके हैं। अब समझिए क्या करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो होता है फॉर्मूला, बीच की दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो होता है। अब समझिए x2 क्या है, x2 कितना है, देखिए इस दोनों में ये x1 y1 x2 y2, समझिए इस दोनों में ढूंढेंगे x2। कहां पे x2, ये वाला है x2, यानी 2। x1 कौन है जी -1, यानी 1 है, 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कौन है, ये 3 है, तो 3 माइनस y1 कौन है 5 का होल स्क्वायर। अब समझिए यहाँ पे 2 में 1 गया, कितना बचा जी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में 5 घटा दीजिए, कितना बचा -2 का स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, लिख सकते हैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे, लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर, -2 गुना -2 4 होगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है, हम बता चुके हैं आपको। तो 4 अंदर कितना हो गया 5 इकाई। ये हो गया ए बी के बीच की दूरी। ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां की दूरी निकल गया 5 इकाई। अब क्या निकालेंगे, यहां से यहां की दूरी, यानी BC के बीच की दूरी। BC बराबर निकालेंगे, क्या होगा फॉर्मूला हम लोग को पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला ये तो होता है। अब समझिए x2 क्या है, x2 ध्यान से देखिए, किसमें देखना है, इसको और इसको देखना है। तो x2 कितना है -2, x1 कितना है माइनस है पहले से, यहाँ पे x1 है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11, यहाँ पे पहले से माइनस दे दिए, y1 कितना है
3 का होल स्क्वायर, ये निकल चुका है। अब क्या करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो गया, +4 माइनस, यानी चिन्ह माइनस का रहेगा लेकिन जुट जाएगा दोनों, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, माइनस का चिन्ह दे दिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों जोड़ देंगे 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अब समझिए क्या हो गया, -4 × 16, 14 × 14 200, यानी 196। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 6 12 2 बकिया 1, 9 2 1 9 1 10 11 1 बकिया 1 212 होता है, 212 हो गया इकाई, 212 इकाई हो गया। बी और सी, बी सी निकला, यानी बी सी कितना निकला 212 √212 इकाई, ए बी कितना निकला √5 इकाई। हम क्या बोले थे, कोलिनियर होने के लिए, संरेखीय होने के लिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। तो ए बी निकल चुका है, बी सी निकल चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम मिटाते हैं इसको क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। चलिए हम थोड़ा देर के लिए 1 मिनट के लिए मिटाते हैं, उसके बाद फिर से। अभी ए बी बी सी निकल चुका है, अब निकालेंगे ए सी। सेम फॉर्मूला लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझिए x2 कितना है, a और c में देखना है x2 कितना है, x2 ये वाला -2, तो -2 का और माइनस है यहाँ पे पहले से, तो माइनस दे दिए। x1 कितना है, देखिए a और c में देखेंगे तो x1 ये वाला है, तो -1 यहाँ का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है -11 हो गया, माइनस कितना है y1 5, तो -5 का स्क्वायर। अब समझिए माइनस माइनस होता है प्लस, आपको पता है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, जुट जाएगा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, 11 और 5 हो गया 16, तो -16 का स्क्वायर, ये भी जुट गया। और स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, दोनों को अगर जोड़ देंगे 915 265 होता है इकाई। अब समझिए, अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं 1 मिनट के लिए, समझिए इसको 1 मिनट के लिए मिटाते हैं, चित्र को रहने चाहिए। क्या बोले थे कि AB जोड़ BC बराबर होना चाहिए AC, तभी तो कोलिनियर होगा, संरेखीय होगा। तो AB कितना निकला था भैया, √5 निकला होगा, आप लिखे होंगे √5। BC कितना निकला था, √212, कितना निकला था 212। क्या ये बराबर है 265 का? तो हम आपको एक चीज बता दें कि देखिए रूट में तभी जुटता है जब रूट के अंदर का चीज सेम होगा। जैसे मान लिया जाए 4 रूट अगर कहीं पे 3 है और जोड़ 4 रूट 7 है, तो ये नहीं जुट सकता, क्योंकि रूट के अंदर का सेम होना चाहिए, दोनों सेम होगा तभी जुटेगा। यहाँ पे नहीं जुटेगा, यहाँ पे अगर 3 होता तो होता 4 रूट 8 4 4 8 रूट 3, लेकिन देखिए यहाँ तो रूट में 5 है, यहाँ रूट अंदर कितना है 212 है, तो जुटेगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, आपस में बराबर नहीं, मतलब ये जो पॉइंट दिया है ये संरेखीय नहीं है, लिख सकते हैं। मतलब अतः दिए गए पॉइंट, दिए गए बिंदु संरेखीय नहीं है। ये आपका था 3 नंबर सवाल। अब देखते हैं 7